हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ के जितने भी आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल्स आज हम इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स का ट्रेंड रहा है कि वो आर्टिकल्स को पूछता है, चाहे वो पंचायती राज के हों चाहे वो म्यूनसिपैलिटीज़ के हों। तो इस वीडियो में हम सारे आर्टिकल्स को ख़त्म करेंगे और इस टॉपिक को भी। तो आप अच्छे से समझ लीजिए इस टॉपिक को, क्योंकि ये मेंस में भी पूछे जाते हैं कि मेंस में भी सीधा आर्टिकल पूछा जा सकता है, या किसी भी पंचायती राज 10 नंबर में अगर पंचायती राज या म्यूनसिपैलिटी आता है तो आप ये पूरे आर्टिकल्स भी वहाँ एक एक दो दो लाइन में लिख कर आएंगे, तब भी आपका आंसर अच्छा कंप्लीट हो सकता है। तो आइए हम म्यूनसिपैलिटी और पंचायती राज के आर्टिकल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये आया किस अमेंडमेंट से था, जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उससे हम पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी लाए थे। और ये किस शेड्यूल से रिलेटेड है? पंचायती राज 11th शेड्यूल से रिलेटेड है, वहीं म्यूनसिपैलिटी जो है वो 12th शेड्यूल से रिलेटेड है। 11th शेड्यूल में जितनी भी पावर और एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितने सब्जेक्ट पे होता है? 29 सब्जेक्ट्स। वहीं म्यूनसिपैलिटी की बात करें तो कितने सब्जेक्ट्स पर ये एडमिनिस्ट्रेशन करता है? 18 सब्जेक्ट्स 11th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 3 टियर पंचायती राज का गठन किया गया। ऐसे ही 3 टियर म्यूनसिपैलिटी भी है। पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर काउंसिल मीन्स म्यूनसिपल काउंसिल, और तीसरा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम। तो ऐसे करके 3 लेवल पर पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी है। तो हम एक एक कर आर्टिकल्स को समझेंगे। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है 243 पंचायती राज के लिए है। और 243 में क्या बोला गया है? जो भी डेफिनीशंस हैं पंचायत की वो सारी दी गई है आर्टिकल 243 में। वहीं हम म्यूनसिपैलिटी की बात करें तो 243P में जितनी भी डेफिनीशंस हैं वो बताई गई हैं म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड। तो पहला जो आर्टिकल है पंचायत का वो है 243, और इन दोनों के आर्टिकल जो पंचायती राज के आर्टिकल हैं वो 243 से लेकर 243O तक है। और यहाँ बात करें तो 243P से लेके ZG तक है, 243ZG तक। तो पहला था डेफिनीशन। तो पहली डेफिनीशन किस में है? आर्टिकल 243 में, और दूसरी जो म्यूनसिपैलिटी है उसकी 243P में। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो है 243A। अब 243A में क्या है? 243A में है ग्राम सभा, जो कि पंचायत में है। ऐसी कोई बॉडी म्यूनसिपैलिटी में नहीं। म्यूनसिपैलिटी में आता है वार्ड कमिटीज। तो वार्ड सबसे पहले इस जो ग्राम सभा के लिए आर्टिकल है ग्राम सभा। वहीं वार्ड कमिटीज जो म्यूनसिपैलिटीज में बनाई जाती हैं तो उसके लिए है 243S। जो ग्राम सभा होती है वो विलेज में जो लार्जेस्ट बॉडी होती है। इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टोरल जो रोल होता है उसमें रजिस्टर्ड वोटर होते हैं। ये जितने भी फंक्शन हैं इसके जो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है, उसी के अकॉर्डिंगली ये ग्राम सभा जो बॉडी है वो फंक्शन करती है। वहीं जो वार्ड कमिटीज़ हैं ये म्यूनसिपल एरिया जो कि स्टेट द्वारा डिसाइडेड रहता है कि इतना इतना एरिया म्यूनसिपल एरिया, जो वार्ड एरिया है उस म्यूनसिपल एरिया होता है। म्यूनसिपल एरिया के अंदर कई सारे वार्ड्स होते हैं और उन्हीं वार्ड, एक या दो वार्ड की वार्ड कमेटीज़ होती हैं। उस तरीके से हम वार्ड कमेटी बनाते हैं, और इसकी जो शर्त होती है वो इसकी पॉपुलेशन 3 लाख या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये दूसरा था 243A में है ग्राम सभा जो कि पंचायती राज में है, और वही म्यूनसिपैलिटी में वार्ड कमेटीज है 243S में। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। फिर जो तीसरा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन।
ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स गठन किसका, पंचायती राज का और इसका म्यूनसिपैलिटी का। तो पंचायती राज का जो गठन है कॉन्स्टिट्यूशन है वो 243 बी में है और कितने टीयर पे, 3 टीयर पे, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। और यहाँ पर इस जो आर्टिकल है वो है 243 क्यू। 243 क्यू में क्या है, यहाँ भी जो म्यूनसिपैलिटीज है, पहली है नगर पंचायत, दूसरी है म्यूनसिपल काउंसिल और तीसरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो ये था हमारा गठन। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक अपने लिए खुद के लिए एक ट्रिक बनाई थी, आप भी चाहे तो याद कर सकते हैं। जैसे 243 बी और क्यू में जो कंटेंट है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों में ही गठन की बात कही गई है। तो इसको याद करने के लिए आप बारबीक्यू शब्द जो मैंने खुद के लिए याद किया था इससे, कि बी और क्यू मीन्स बी में है पंचायती राज की बात, कॉन्स्टिट्यूशन की, वहीं जो म्यूनसिपैलिटी है उसमें क्यू, 243 क्यू में। फिर जो नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन में कैसे इलेक्शन होगा, कौन इसका चेयरपर्सन होगा, सरपंच कौन होगा और जितने भी इलेक्शन वो किस तरीके से होंगे, तो वो है आर्टिकल 243 सी में, पंचायती राज। एंड चेयरपर्सन 243 में है कंपोजिशन। और वहीं इसकी बात करें तो ये है 243 आर। जैसे क्लास में होता है ना CR, तो आप CR से याद कर सकते हैं। सी में जो कंपोजिशन है वो पंचायत की है और म्यूनसिपैलिटी में कौन सी है, R, 243 R। तो CR करके आप याद रख सकते हैं जो इस दोनों के आर्टिकल हैं, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी के। तो यहाँ पर भी क्या है, इलेक्शन और चेयरपर्सन। आज की वीडियो में हम केवल जो आर्टिकल्स हैं उनको याद कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम जो भी बचा हुआ डाटा रहेगा वो कंप्लीट करेंगे। तो ये था हमारा कंपोजिशन। फिर जो नेक्स्ट बात होती है वो है रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन के लिए जो आर्टिकल है वो है 243D पंचायती राज में, और वहीं 243T है म्यूनसिपैलिटी के लिए। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, मैंने तो डायरेक्ट DT याद कर लिया था कि D रिजर्वेशन जो है पंचायती राज में और T किस में है, म्यूनसिपैलिटी में, DT। इसमें जो 1/3 होता है वो वुमेन्स के लिए होता है और SC ST के लिए भी होता है। और MP में जो वुमेन्स का रिजर्वेशन है वो 50% है, ऐसे आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे रिजर्वेशन से रिलेटेड आर्टिकल 243D एंड 243T। जो 6th है वो है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन कितना होता है, 5 साल होता है। और 5 साल के पहले यदि भंग हो जाती है पंचायत या म्यूनसिपैलिटी तो री इलेक्शन का प्रावधान कितने महीने में है, 6 महीने में। तो ड्यूरेशन के लिए जो आर्टिकल है वो है 243E पंचायती राज के लिए, और म्यूनसिपैलिटी के लिए है 243U। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, EU मीन्स यूरोपियन यूनियन होता है, तो EU के फॉर्म में आप याद रख सकते हैं जो आर्टिकल है ड्यूरेशन के लिए। तो ड्यूरेशन के लिए जो आर्टिकल है वो है EU, और E है 243E है पंचायती राज के लिए और U है म्यूनसिपैलिटी के लिए। तो इसमें कुल मिलाकर
समय की बात की है, कितने समय के लिए गठन होता है, तो हर 5 साल में इनका वो चुनाव होता है और 6 महीने बाद पुनः री इलेक्शन कराने के लिए समय डिसाइड किया गया है। फिर जो नेक्स्ट जो पॉइंट है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन, तो डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात कही है वो पंचायती राज में वो है 243F, और वहीं म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो 243V। तो 243F में जो म्युनिसिपैलिटीज की जो डिस्क्वालिफिकेशन है उस पंचायती राज की जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी बात करी है। वही म्युनिसिपैलिटी के लिए जो आर्टिकल है वो है 243V, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर है पावर एंड फंक्शन। तो पावर एंड फंक्शंस जैसे कि टैक्स कितना लगाना है, कितना फंड अलॉट करना है, किन किन क्षेत्रों में करना है, कहाँ कहाँ डेवलपमेंट करना है, कहाँ पर कैनाल्स बनवानी है, कहाँ पर सैनिटेशन के लिए काम करवाना है, स्कीम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो आते हैं इन आर्टिकल्स में। तो पंचायती राज के लिए जो पावर एंड फंक्शन है वो आर्टिकल है 243G, और वहीं म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो 243W। और इसको कैसे याद रखा करना है, गॉड ऑफ वॉर, आपने जो गेम सुना होगा तो मैं तो ऐसे याद रखा था कि गॉड ऑफ वॉर मीन्स G से पंचायती राज और W से अपना म्युनिसिपैलिटी। तो जितने भी पावर एंड फंक्शन है पंचायती राज के और म्युनिसिपैलिटीज़ के तो वो इन आर्टिकल्स में है। 243G में है पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी में है W। और किन सब्जेक्ट्स पे ये पावर एंड फंक्शन करेंगे, पंचायती राज करता है 29 सब्जेक्ट पर, और ये करता है 18 सब्जेक्ट पर। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर है पावर टू इम्पोज टैक्स। तो पंचायती राज की जो पावर है टैक्स इम्पोज करने की वो है 243H, और वहाँ यहाँ पर बात करें म्युनिसिपैलिटी की तो वो है 243X। तो टैक्स लगाने की जो पावर है वो पंचायती राज की किस आर्टिकल में है, 243H, और वहीं म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो 243X। और इसको कैसे याद रखना है, जो HX ब्रांड है, HRX, HX, तो ऐसे आप करके याद रख सकते हैं कि जो HX है वो पावर टू इम्पोज टैक्स है, और H किसके लिए, पंचायती राज के लिए है, और X किसके लिए, म्युनिसिपैलिटी के लिए। फिर आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन का गठन स्टेट में। हर 5 साल में होता है, और ये स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है, गवर्नर, मीन्स गवर्नर अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन। फिर जो आर्टिकल है वो है 243I, पंचायती राज के लिए। वहीं म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो 243Y। तो इसको आप 243I और Y, मीन्स I जो है वो फाइनेंस कमीशन जो बनाएगा वो है पंचायती राज के लिए, और जो Y है वो किसके लिए है, म्युनिसिपैलिटी के लिए। तो ये था हमारा फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में गठन होती है। प्लस फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, फिस्कल फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, प्लस जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना,
और कैसे हमें टैक्स को इम्पोज करना है, कितनी उसकी स्लैब्स होंगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन। तो इसका आर्टिकल है 243I और इसका है 243Y। फिर जो 11th है वो है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। तो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स जिस आर्टिकल में है पंचायती राज के, वो है 243G। और वहीं म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो वो है 243Z। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल्स पे मूव करेंगे। फिर जो हमारे नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं वो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज के लिए जो आर्टिकल है वो 243K है, और जो म्युनिसिपैलिटीज़ के लिए है वो ZA है। तो KZA, तो ऐसा आप याद रख सकते हैं इसको। आप एक वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपको रट जाएंगे ये आर्टिकल्स। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, चाहे वो मेंस के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो। तो जो 243K है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। इसका काम क्या होता है? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल लेवल पे जितने भी चुनाव हैं उनको, जैसे प्रेसिडेंट का हो गया, लोकसभा का हो गया, राज्यसभा का लोकसभा का हो गया, प्रेसिडेंट का हो गया, और जो स्टेट लेवल पे जितने भी हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी हों, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। लेकिन जो पंचायती राज म्यूनसिपैलिटीज़ के हैं वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसका गठन होता है हर 5 साल में। ये इसका काम है इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना और वोटिंग लिस्ट को जारी करना पंचायती राज के लेवल पे। तो जो आर्टिकल है वो 243K और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए है 243ZA। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज मीन्स जो इसके प्रोविजंस हैं वो यूनियन टेरिटरीज में एप्लीकेबल हैं कि नहीं, ये प्रेसिडेंट द्वारा बता दिया जाएगा। तो जो एरियाज हैं वो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। और उसके लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 243L। और वहीं इसकी बात करें तो ये सीक्वेंस ही चल रहा है, ZA के बाद आएगा क्या? ZB। तो ये था एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। फिर हम चौथा आते हैं पार्ट नोट टू अप्लाई ऑन सर्टेन एरियाज। इसके लिए जो आर्टिकल है वो है 243M। मीन्स ऐसे एरियाज जो जहाँ पर इनके प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हैं और विदाउट गवर्नर की परमिशन के वो एप्लीकेबल नहीं हो सकते, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर इसके जो एप्लीकेशन वो एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए जो आर्टिकल है वो है 243M। और वहीं म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें तो वो है 243ZC। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो केवल म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करेंगे। तो इसमें जो आर्टिकल है वो है 243ZD, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के लिए। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के लिए आर्टिकल है 243ZD, और जो केवल किसके लिए? म्यूनसिपैलिटी। और जो पेसा एक्ट है जो कि मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है, और पेसा एक्ट किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी? तो भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन थी। और मध्य प्रदेश में ये कब से एप्लीकेबल है? तो जो बिरसा मुंडा की जयंती है 15 नवंबर
15 नवंबर 2022 से इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के लिए जो आर्टिकल है वो 243D है। वहीं एक और कमिटी है जो म्यूनसिपैलिटीज़ में मिलती है, वो है मेट्रोपॉलिटन कमेटी। उसके लिए जो आर्टिकल है 243ZE, तो ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए आर्टिकल। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल 1994। तो जब पंचायती राज एक्ट लागू हुआ था तो यूनियन के क्या डायरेक्शन थे कि 1 साल के अंदर सभी को इसके तहत कानून बनाना है और पंचायती राज को एप्लीकेबल करना है। तो जितने भी लॉज हैं, एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उनको कंटिन्यूएशन के लिए जो आर्टिकल है वो है पंचायती राज के लिए 243N और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए 243ZF। फिर जो लास्ट आर्टिकल है इस सीरीज़ का वो है, उसके जो मैटर है वो है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर। तो जो बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर के लिए जो आर्टिकल है वो पंचायती राज में जो आर्टिकल है वो है 243O। और वहीं म्यूनसिपैलिटी की बात करें तो जो इसका लास्ट आर्टिकल है 243ZG। तो ये थी हमारी आर्टिकल्स की सीरीज़, और जितने भी म्यूनसिपैलिटी और पंचायती राज के जो आर्टिकल्स थे उनको हमने ख़त्म कर दिया है। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें जितनी भी कमिटीज़ हैं उनको हम ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे करके जो पंचायती राज वाला आर्टिकल है, जो पंचायती राज वाला पार्ट है वो उसको हम टोटली ख़त्म करेंगे। बचा हुआ म्यूनसिपैलिटीज़ मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, उसके लिए भी एक वीडियो लाएंगे और उसको भी समाप्त करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।